कहा जाता है कि अगर कोई तांगसन का मांस खा ले तो वो अमर हो जाता है। इसीलिए मैंने अपनी दुकान पहाड़ के मोड़ पर खोली थी। कुछ साल बाद वो खुद आ गया। उसका चेहरा सफेद था, मानो कोई शैतान हो, और उसने लाल रंग का चोला पहना हुआ था। मैंने उसे आंगन में बैठाया और खुद हथियार तेज करने चला गया। तभी पास के तबेले से एक सुअर बोल पड़ा, क्या रे बूढ़े, तू भी तांगसन का मांस खाकर अमर होना चाहता है? क्या बेवकूफी है। मैं हैरान होकर बोला, तुम बोल सकते हो? वो बोला, तांगसन एक सच्चा साधक है, उसका लाल चोला उसे बचा लेगा। तुम उसकी शुद्धता को खत्म करके ही उसे मार सकते हो। यह कहते हुए उसके चेहरे पर बहुत गुस्सा था, मानो कोई पुराना बदला लेना हो। मैंने कहा, आप थोड़ा साफ साफ बताइए, शुद्धता को खत्म करने का मतलब क्या है? वो बोला, उसे शराब पिला, झूठ बुलवा और उसके पास स्त्री को भेज। मैंने कहा, मैं कोशिश करूंगा। फिर मैं रसोई में गया और उसके खाने में शराब मिला दी। मैंने कहा, महाराज खाना खाइए। तांगसन बोला, इन सब में मांस है, मैं इसे नहीं खा सकता। क्या तुम्हें नहीं पता? यह सुनकर मुझे डर लगा। मैंने कहा, पर इसमें मांस नहीं है। तांगसन ने सिर हिलाया और बोला, कहीं तुम जानबूझकर तो मुझे मांस नहीं खिला रहे? यह सुनकर मेरे दादा गुस्सा हो गए और बोले, पागल है क्या, मैं तेरे खाने में मांस क्यों मिलाऊंगा? और वैसे भी थोड़ा सा खा लेगा तो क्या हो जाएगा? उसके चेहरे पर अजीब मुस्कान आई और वो बोला, एक तरीके से मैं ये खा सकता हूँ, तुम्हें बोलने वाले सुअर का मांस लाना होगा। मैं उसे शक की निगाह से देखता रहा। फिर वो बोला, मैं सुअर का मांस खाता हूँ, पर वो बोलने वाला होना चाहिए। मैंने कहा, इस दुनिया में बोलने वाला सुअर कहाँ होता है? आप हमारा मजाक मत बनाइए और यहाँ से चले जाइए। पर तांगसन ने कुछ नहीं कहा। दादा बोले, वो बोलने वाला सुअर तो शैतान होगा और मैं कमजोर हूँ। वो बोला, सुअर जैसे जानवर हथियार से डरते हैं, खासकर जब हथियार पर खून लगा हो। तांगसन बोला, आज रात मैं यही रुकना चाहता हूँ। मेरी दादी बोली, आप यहाँ से चले जाइए। मैं गुस्से में बोला, घर मेरा है, तेरा नहीं। तांगसन ऊपर चला गया। नीचे आकर मैंने कहा, तुझे अकल है या नहीं? अगर हमने उसका थोड़ा सा भी मांस खा लिया तो हम अमर हो जाएंगे। वह बोली, मुझे नहीं लगता ये इंसान है, जब वो चलता है तो आवाज भी नहीं करता, और तुम बोल रहे हो वो अमर कर देगा। तभी मैं गुस्से में बोला, तुझे कुछ नहीं पता, अगर अब तूने उससे कुछ कहा तो तुझे जान से मार दूंगा। और हाँ, मैं जा रहा हूँ सुअर का मांस लेने। दादा बोले, तू अभी शहर जा और 2 लड़कियां लेकर आ। दादी मुझे समझाने लगी कि उस साधु से बचकर रहना। मैंने कहा, ठीक है दादी। इधर दादा सुअर से बात कर रहे थे। सुअर बोला, क्यों खिला दिया मांस? दादा बोले, नहीं, उसे पता लग गया कि खाने में मांस है। सुअर को गुस्सा आने लगा और वो बोला, एक काम तेरे से नहीं होता। मैंने कहा, मैंने कोशिश की थी। सुअर बोला, मुझे भूख लगी है। मैंने हाँ कहा और कुछ पत्तियां लाकर उसे दे दी। उसने उन्हें खाया और बोला, मुझे अभी भी भूख है, मुझे तेरे पोते को खाना है। मैंने अपने पोते को पकड़ लिया और रोते हुए बोला, कृपा करके इसे छोड़ दो, यही इस बूढ़े का जीने का सहारा है। सुअर बोला, ठीक है, पर मुझे मांस चाहिए। मेरे दादा ने ठीक है कहा और मुझे लेकर भाग गए। मैंने देखा तांगसन सब देख रहा था। हम दोनों चलते चलते बाजार की दुकान पर गए जहां मांस मिलता है। मेरे दादा ने उससे 1 किलो मांस पैक करने को कहा। उसने कहा, अभी कर देता हूं, और तुरंत पैक कर दिया। हम जाने लगे, तभी हमें एक आवाज आई। हमने देखा एक छोटा बंदर बंधा हुआ था जिसके पैर में चोट लगी थी। मेरे दादा उसके पास गए और बोले, तुमने इसे क्यों बांध रखा है? दुकानदार बोला, क्योंकि मैं इसका भी मांस बेचूंगा। मेरे दादा बोले, क्या तुम्हें नहीं पता, बंदर बेचना कानून के खिलाफ है? दुकानदार बोला, मुझे मतलब नहीं। मेरे दादा ने उसे पुलिस की धमकी दी तो वो मुंह बनाकर बोला, जाओ, जिसे बोलना है बोल दो। ये सुनकर मेरे दादा और मैं घर आ गए। यहाँ दादा ने सुअर को मांस दिया और सुअर ने खा लिया। फिर बोला, तुम उससे झूठ बुलवाओ और उसके पास लड़कियां भेज दो। लड़कियां देखकर वो खुद को रोक नहीं पाएगा। मेरे दादा ने उसकी बात मानी और घर में आ गए। दादा बोले, इतनी देर हो गई पर वो बुढ़िया नहीं आई। अभी मेरी दादी की आवाज आई और दादी 2 सुंदर लड़कियां लेकर आई। अंदर आकर दादा ने उन्हें सब समझाया और कहा, तुम्हें जैसे भी करके उसे अपने बस में करना है। उन दोनों ने गर्दन हिलाई और उनमें से एक बोली, ठीक है, आपका काम हो जाएगा। इतना बोलकर वे दोनों तांगसन के पास चली गई। थोड़ी देर बाद वे गुस्से में बाहर आई। उनके चेहरे पर डर भी था। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो बोली, बूढ़े, क्या तुझे अक्ल नहीं है? इतना बोलकर वे चली गईं। मेरे दादा ने एक कुल्हाड़ी उठाई और उनके पीछे चले गए और उन दोनों को मार दिया। मेरे दादा गुस्से में थे। वो बोले, उल्टा बोल रही हैं। दादी बोली, इन दोनों को मार के क्या फायदा? दादा बोले, अब तू मत मर जाना मेरे हाथ से। इतना बोलकर मेरे दादा सोने चले गए। मैं सो रहा था, तभी मुझे खुसफुसाने की आवाज आई। मैंने झरोखे से देखा, तांगसन और वो सुअर आपस में बात कर रहे थे, और बात करते करते तांगसन चुप हो गया और ऊपर मेरी तरफ देखने लगा।